हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में मैं वेरी इंपॉर्टेंट PYQ कवर करने वाली हूँ न्यूमेरिकल्स के। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अपने न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये न्यूमेरिकल्स बहुत रिपीटेड टाइप के नेचर हैं इनके। इन्हीं टाइप के नेचर्स के क्वेश्चन आते हैं, बस आपके पास वैल्यूज़ चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे 150 है, 100 है, ऐसे सबकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है। बाकी आपका मेथड, प्रोसेस वगैरह सब कुछ कहते हैं सेम ही रहता है। ठीक है, तो आपका हमारा न्यूमेरिकल 1 बहुत सिंपल है, जो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स काइंड का है, जिसमें आपको क्या है y की वैल्यू गिवन होगी, कंजप्शन की, ये सारी चीज़ें आपको गिवन होगी। बट आपको क्या निकालना है, जैसे आपको ये गिवन है, आपको APC और MPC और APC आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, आपको APC MPC APS MPC और APC आपको कैलकुलेट करना होगा और मल्टीप्लायर भी कैलकुलेट करना होगा। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है हम इस वीडियो में वो देखेंगे। आपको ये दो चीज़ें ही गिवन होंगी, लाइक इनकम वाली भी और कंजप्शन वाली भी। आपको ये दो वैल्यूज़ गिवन होंगी, बाकी आपको कैलकुलेट करनी है। अब आपको कंजप्शन गिवन है, अब आपको APC भी निकालना है। सबसे पहले आप ये चीज़ देखोगे कि आपको जो सी चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, आप उसको किस तरीके से यूज़ करके उसको हेल्पिंग उसमें ले सकते हो। हम APC निकालो। APC कैसे निकालते हैं, कंजप्शन को इनकम से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, देखो 150 को 0 से करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। 50 को 50 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड 85 को 100 से करेंगे तो 0.85 आ जाएगा, एंड ऐसे ही 120 को 150 से करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। APC निकल कर आ गया। अब हम APS कैसे निकालते हैं। APC हमारा ये फॉर्मूला होता है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा ही है। APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारी APS की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब हमारे को MPC निकालना है। MPC हम क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन कैपिटल बाय चेंज इन इनकम। हम पहले कैपिटल में चेंज देखो, कंजप्शन सॉरी नॉट कैपिटल, कंजप्शन में चेंज देखो कितना आ रहा है। 15 से 50 हुआ तो कितने का चेंज आया हमारा, 35 का। फिर हमारा 50 से 35 में कितना चेंज हुआ, 35 का। 85 से 120 में कितना चेंज हुआ, 35 का। ऐसी इनकम में चेंज देखो 50 हो रहा है। वापस में पुट कर दोगे वैल्यू 35/50, 35/50, तो आपका हमारा MPC हमेशा सेम आएगा, 0.7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर के हमारे दो फॉर्मूलाज हैं, K इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC 1/MPS। तो अब 1/MPS को ज़्यादा प्रेफर करना, तो 1 हमारा MPC कितना आया हर बारी देखो 0.7, MPS निकल जाएगा 1 माइनस MPC करके 0.3 आ जाएगा। आप इसको पुट करोगे तो 3.333 आपका हर बारी मल्टीप्लायर आ जाएगा। तो ये टाइप है फिलिंग द ब्लैंक्स का। आपका इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको एक वैल्यू गिवन होगी, दूसरी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हम अब करते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला भी वैल्यू ऐसे ही है, मैंने सिर्फ आपको इसको नोट डाउन करके छोड़ दिया है, आपको इसको खुद करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है क्या आया। जैसे हमारे यहाँ पे 0 है, 100 है, यहाँ पे भी मैंने 300 400 लिख दिया। बाकी मैं सोचा मैं खुद ही प्रैक्टिस करूँ, मेरे लिए कोई यूज़फुल नहीं है, मैं अपने एग्जाम्स दे चुकी हूँ, मेरी प्रिपरेशन हो रखी है। बट अब आपको प्रिपरेशन करनी है, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ, आपको इनका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ओके, और अगर किसी भी केस में आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बोल देना, मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा फंक्शंस के ऊपर बेस्ड। कंजप्शन फंक्शन है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट सेविंग फंक्शन है। यहाँ पे जो A बार है इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन, जो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ क्लास में। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, पहले प्रीवियस वाली क्लास देखना, आपको समझ में आ जाएगा। B यहाँ पे क्या है हमारा MPC, Y हमारा क्या है इनकम। ओके, सेविंग ले लो, इन्वेस्टमेंट ले लो, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ये भी हम देख चुके हैं पहले क्लासेस में, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में शायद। ये हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनॉमस सेविंग है। ये हमारा 1 माइनस MPC है, ये हमारा इनकम है। तो आपको क्वेश्चन में से वैल्यू गिवन होगी, फाइंड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑटोनॉमस कंजप्शन आपको गिवन होगा, MPC आपको गिवन होगा, नेशनल इनकम को गिवन होगा। आपको सिर्फ इन वैल्यूज़ को पुट करना है। आपको ये इक्वेशंस लर्न करनी है, फंक्शन बेस वाली, कंजप्शन के और इन्वेस्टमेंट की आपको चीज़ें गिवन होगी, आपको दूसरी निकालनी है। जैसे आपको यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजप्शन गिवन है, MPC गिवन है, नेशनल इनकम गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, कंजप्शन निकालना है। सिंपल मैथ्स करोगे आप सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको सेविंग फंक्शन निकालना था। सेविंग की वैल्यू पुट करी, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आपको ये देख के प्रैक्टिस करनी होगी, आप देखोगे आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत ईजी है, बट जब तक अपने हाथों से सॉल्व नहीं करोगे आपको बहुत ऐसा लगेगा कि क्या है ये भाई, पेपर में आप नहीं कर पाओगे सॉल्व। इसलिए आपको अपने हाथों से आराम से बैठ कर सॉल्व करने, इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, आंसर्स मत देखना, सिर्फ क्वेश्चन लिखना और इनके सोल्यूशन करना। आपको इक्वेशंस लर्न करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, आपको ऐसे कंजप्शन की इक्वेशन दे रखी होगी, इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी, आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी। हमें पता है हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हमारा AD किसके इक्वल होता है, C+I के। AS किसके इक्वल होता है, C+S के। ये भी हम अपनी क्लास में कवर कर चुके हैं। इनकम को हम इसके लेते हैं इक्वल, Y को हम AS के इक्वल लेते हैं, तो यहाँ पे Y हमने पुट करा,
हम हमने लाइकेबल टर्म्स एक तरफ ले गए। अब हमारे पास 300 प्लस 500 के इसके इक्वल हो जाएगा 800 के, और यहाँ पे वाई वाई वाली टर्म है, हम इसको इस तरफ ले आए। यहाँ पे पॉजिटिव में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, वाई माइनस 0.8 वाई इक्वल टू 800 हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 0.2 वाई। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4000 आ जाएगा। तो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल पे हमारी इनकम कितनी है, 4000 है। और हमें कंजप्शन बतानी है इसी लेवल पे, जो हमारे कंजप्शन फंक्शन दे रखा है सी इज इक्वल टू 300 प्लस 0.8 वाई। तो आप 300 प्लस 0.8 वाई की जगह यहाँ पे 4000 पुट कर दोगे तो आपका हमारा कंजप्शन आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं बता दूंगी। सेम इसी तरीके से आपका कंजप्शन फंक्शन के ऊपर है, हमारा सी गिवन है, डिटरमाइन करना है लेवल ऑफ इनकम को व्हेन APC इज इक्वल्स टू 1, APC इक्वल टू 1 है। अब हमारा APC का फॉर्मूला क्या होता है, C बाय वाई। तो हमने इन दोनों को इक्वल में पुट करा, बाई पुट करा, हमने लाइकेबल टर्म्स एक तरफ ले गए, सिंपल सॉल्व करा है। ठीक है, लास्ट मेथड हमारा है मल्टीप्लायर बेस्ड में। मल्टीप्लायर के क्वेश्चन आते हैं के इज इक्वल्स टू 1 माई MPS और के इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में चेंज होना। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है MPC इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन 5 टाइम्स है कि हमने यहाँ पे 5 टाइम पुट करा, 5 पुट करा, MPC हमने ऐसे ही रख दिया। हम MPS को उधर ले जाएंगे, 1/5 को नीचे ले आएंगे तो 0.2 बन जाएगा, 0.2 हम इसको माइनस करेंगे तो 0.8 हमारा MPC निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको MPC गिवन है, आपको बोला है कि इनकम का क्या इम्पैक्ट रहेगा अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 300 से बढ़ जाएगी। अब आपको देखो MPC गिवन है, MPC का हमारा ये इससे रिलेटेबल होता है MPC और MPS। तो हम यहाँ पे करोगे 1/1 माइनस MPC 0.25 निकाल लोगे। ठीक है, उसको पुट करोगे तो 4 आपका मल्टीप्लायर आ जाएगा। फिर इस वाले फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। मैंने गलत फॉर्मूला पुट कर दिए इसलिए मैंने क्रॉस कट करा है बार बार ही, अदरवाइज ये नीडेड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़े हैं, आपको इनको प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है सिंपल। अगर आपको आंसर नहीं आता, समझ में नहीं आता तो मैं आपको बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूँगी, मैं आपको कवर कर दूँगी इसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको मेजर फोकस किस पे करना है, फॉर्मूलाज पे फोकस करना है, इक्वेशंस को लर्न करना है। आपके वैल्यूज़ गिवन होगी, आपको उनके आंसर्स निकालने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने क्लासमेट्स के साथ और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना, क्योंकि लास्ट के डेज़ हैं, आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास में हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी एग्ज़ाम्स भी, अब आपका काउंट्स का एग्ज़ाम है 24 को आई गेस, तो आप प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करो। और मैं भी ज़्यादा वीडियोस भी रिकॉर्ड इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे पता है आप सब ऑलरेडी बिज़ी हो, तो मैं भी बिज़ी चल रही हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही। और मैं ये भी नहीं चाहती कि आप मेहनत में जब करोगे जब एग्ज़ाम बिल्कुल आ चुका होगा, आपके पास टाइम होगा पढ़ने के लिए। बाकी मैं डेली रिकॉर्ड करके डालूँगी वीडियोस, बट ज़्यादा एफर्ट्स हम जब करेंगे जब हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर होगा, उससे हमारा बिल्कुल अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट निकल कर आएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई होप आप सबके अच्छे मार्क्स आएँ। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।